बच्चों जल्दी बाहर आओ, देखो आज तुम्हारे पिताजी भी तुमसे मिलने आए हैं। उस मिट्टी के घर से एक एक करके 5 सांप निकल के नदी किनारे आते हैं। केवल तुम दोनों ही हमारे जल राज्य को बचा सकते हो। हमारे नील सागर की गहराइयों में जो भयंकर भूकंप आने वाला है उसे केवल उस रहस्यमयी नीलकमल ही रोक सकती है। समय रहते हम उस रहस्यमयी नीलकमल को जरूर उस गुफा से लेकर आएंगे। जलदेव, आप हम पर भरोसा रख सकते हैं। याद रखना, उस रहस्यमयी नीलकमल को पहरा देती है 2 इच्छाधारी नाग नागिन। उनकी नजर से बचकर तुम्हें नीलकमल लाना होगा। जलदेव, आपके कहे अनुसार हम अभी उस रहस्यमयी गुफा के लिए रवाना होते हैं। ये कहकर मणिमाला और रत्न कुमार नील सागर राज्य से निकल पड़ते हैं सीमुलतुली के जंगल की ओर। वो दोनों कई कोस लंबे रास्ते तैरते हुए आखिरकार पहुंचते हैं सीमुलतुली जंगल की नदी में। मणिमाला, हम उस जंगल में आ चुके हैं। अब हमें जल्दी से रूप बदलकर उस नीलकमल को लेकर जल राज्य लौटना होगा। हाँ रत्न कुमार, अब हमें रूप बदल कर गुफा की ओर चलना चाहिए। इतना कहकर मणिमाला और रत्न कुमार मानव रूप धारण करके जंगल के रास्ते से चलने लगे। तभी आकाश में बिजली कड़कती है और तेज तूफान चलने लगती है। अरे कितनी जोर से तूफान शुरू हो गई। मणिमाला, हम आ चुके हैं। देखो सामने ही गुफा है। लेकिन रत्न कुमार, गुफा के सामने ध्यान से देखो, वहाँ तो इच्छाधारी नागिन पहरा दे रही है। अब क्या करें? ध्यान से सुनो मणिमाला, अगर हम दोनों सांपों का रूप लेकर उस गुफा में प्रवेश करें तो नागिन हम दोनों पर शक नहीं करेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके बाद मणिमाला और रत्न कुमार 2 सांपों का रूप धारण करते हैं। फिर गुफा के पास पहुंचते ही इच्छाधारी नागिन कहती है, अरे इस तूफान में तुम लोग पवित्र नीलकमल के दर्शन के लिए आए हो। ठीक है, जल्दी दर्शन करके गुफा से निकल आओ। नागराज लौटते ही हम गुफा के द्वार बंद करके हम भी हमारे घर लौट जाएंगे। नागिन की बात सुनकर वो भेषधारी सांप गुफा में प्रवेश करते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार दोबारा मानव रूप धारण करके नीलकमल उठा लेते हैं। मणिमाला, अब हमें किसी भी तरह उस इच्छाधारी नागिन को चकमा देकर इस गुफा से निकलना ही होगा। लेकिन हम सांप के रूप में नीलकमल को छुपाकर नागिन के सामने से नहीं जा पाएंगे। अगर मानव रूप में गुफा से निकलेंगे तो नागिन हमारा रास्ता रोकेगी। अब क्या करें? तभी बाहर तेज तूफान में पेड़ की डाल टूटने की आवाज और साथ ही किसी की चीखें सुनाई देती है। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर इतनी जोर की आवाज कैसी? रत्न कुमार और मणिमाला धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल के देखा कि एक पेड़ की डाल इच्छाधारी नागिन के ऊपर गिर गई है। वो हिल भी नहीं पा रही। रत्न कुमार, यही मौका है, नागिन अब फंस गई है, हमें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन मणिमाला, नागिन घायल है। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, रक्षा करो। मणिमाला और रत्न कुमार बिना समय गवाए नदी किनारे चले जाते हैं। फिर वो दोनों नदी के पानी में अपने असली रूप में लौट आते हैं। ये देखकर नागिन, नहीं, तुम लोग हमारे पवित्र नीलकमल को ऐसे चुरा के नहीं ले जा सकते। मेरी मदद किए बिना तुम लोग भाग गए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जलपरी की संतान सांप बनकर जन्म लेगी। उधर मणिमाला और रत्न कुमार नीलकमल लेकर सागर राज्य लौट आते हैं। फिर उसे रक्षा कवच मणि के पास रखते ही रक्षा कवच मणि और शक्तिशाली हो जाता है। हमारा रक्षा कवच मणि जल राज्य में आने वाले भूकंप को रोकने में सक्षम हुए। तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम किया। इसके कुछ महीनों बाद जब मणिमाला जलपरी अपने बच्चों को जन्म देती है तो नागिन का श्राप सच हो जाता है। मणिमाला जलपरी 5 सांपों को जन्म देती है। ये क्या हुआ? ऐसे कैसे हो गया? रत्न कुमार, आप कुछ कीजिए।
मैं अभी जलदेव के पास जाता हूँ। रत्न कुमार जलदेव के पास जाकर 5 सांप संतान के बारे में बताता है और ये सुनकर जलदेव, ये सब उस इच्छाधारी नागिन के श्राप का परिणाम है। सुनो, तुम्हारे 5 सांप संतान जलजीव नहीं है, इन्हें स्थलीय भूमि पर छोड़ाओ, वही ये बड़ा होगा। जलदेव, क्या हम अपने बच्चों से हमेशा दूर रहेंगे? एक उपाय है। इसके बाद जलदेव की बात मानकर मणिमाला और रत्न कुमार नदी किनारे जाकर अपनी 5 सांप संतानों को रख देते हैं। फिर उनके लिए जादू से एक मिट्टी का घर बना देते हैं। चलो मणिमाला, अब हमें लौटना चाहिए। रत्न कुमार और मणिमाला जल राज्य लौट जाते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। मणिमाला कभी कभी नदी किनारे जाकर अपने 5 सांप बच्चों से मिलती है और जादू करके वो 5 कटोरियों में उन्हें दूध पिलाती है। फिर मणिमाला जल राज्य लौट जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगे। पता है रत्न कुमार, हमारे 5 बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। अब वो बोलने भी लगे हैं और मुझे माँ कहकर पुकारते हैं। आज तुम भी मेरे साथ चलो ना। फिर मणिमाला के साथ रत्न कुमार तैरकर नदी किनारे पहुँचते हैं और मणिमाला अपने बच्चों को पुकारने लगी। बच्चों, जल्दी बाहर आओ, देखो आज तुम्हारे पिताजी भी तुमसे मिलने आए हैं। उस मिट्टी के घर से एक एक करके 5 सांप निकल के नदी किनारे आते हैं। मणिमाला, आज अपने बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चाहे वो सांप के रूप में ही क्यों न रहे, वो तो हमारा ही बच्चा है। हाँ रत्न कुमार, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद मणिमाला जादू करके 5 कटोरियों में उनके लिए दूध लाती है और 5 सांप मन भर कर दूध पीते हैं। और दूर से ये सब देख रहा होता है एक इच्छाधारी नाग। उस जल परी की